हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जेई मेंस 2021 जो फेब में हुआ था उसमें आए हुए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर के क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें हर पेपर में हर अटेम्प्ट में जो सुबह या शाम को जो 3 दिन तक चला था उसमें 6 के 6 पेपर्स में मिनिमम एक क्वेश्चन तो इस चैप्टर में आया ही आया है। बट कुछ ऐसे भी पेपर थे जिसमें एक से ज्यादा यानी कि 2 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। जिनमें 2 क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें डेफिनेटली एक क्वेश्चन इजी होता है, एक क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, बट जिसमें एक ही आता है तो वो मॉडरेट लेवल का रहता है। ठीक है, ना ही ज्यादा इजी ना ही ज्यादा डिफिकल्ट, ठीक ठाक सा रहता है। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या लिखा हुआ है। There are 10 students S1 to S10. Find the number of ways to form three groups G1, G2, G3 such that all groups has at least one member and group G3 has at most 3 members. तो हमारे पास 10 बच्चे हैं और 3 ग्रुप्स में बांटने हैं। तीनों में कम से कम एक होना चाहिए, बट इसमें एटमोस्ट 3 ही हो सकते हैं, मतलब इसमें या तो एक होगा या 2 होंगे या 3। क्लियर है। अब तो पहले G3 से ही शुरुआत करते हैं जिसमें कंडीशन लगी हुई है कि मैंने पहले 10 में से कोई भी एक बच्चा सेलेक्ट किया और वो मैंने G3 में भेज दिया। क्लियर है। अब इन दोनों की बारी है, अब हमें पता है कि इन दोनों में टोटल 9 बच्चे जाएंगे क्योंकि 10 में से एक जा चुका है। ठीक है, और 9 में से जितने इसमें जाएंगे जो बाकी बचेंगे वो सारे के सारे इसमें चले जाएंगे, राइट। तो मैं इसमें क्या करूंगा, मल्टीप्लाई 9C1 कि 9 में से एक यहाँ पे चला गया, बाकी जो बचे हैं वो अपने आप यहाँ पे चले गए, प्लस 2 भी जा सकते हैं यहाँ पे। ऐसे करते करते ये आपके पास ऐसे बनाना था। समझ आया ये? ठीक है, 9 नहीं आएगा यहाँ पे, है ना। आप कहोगे सर ना कम से कम एक जाना चाहिए, तो 8 आएगा। मतलब इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 बच्चे जा सकते हैं, तो इसमें एक चला जाएगा, टोटल 10 हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटलीस्ट वन। क्लियर है। प्लस अगर मान लो G3 में 2 चले गए, अब बाकी कितने बचे, 8। उन 8 में से एक बच्चा जा सकता है G1 में, 2 भी जा सकते हैं, 3 भी जा सकते हैं, 7 तक जा सकते हैं। अगर 3 बच्चे चले गए G3 में तो 7 में से एक बच्चा जा सकता है G1 में, 2 जा सकते हैं, अप टू 6 तक जा सकते हैं। क्लियर है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 10C1। हमें पता है कि 9C0 से लेकर 9C9 तक जब होगा होगा तो उसका होता है 2 की पावर 9 माइनस, ना ही 9C0 है यानी कि 1, ना ही 9C9 है यानी कि 1, तो मैं वो 2 को माइनस कर दूंगा। क्लियर। प्लस 10C2, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 की पावर 8 माइनस 2, प्लस 10C3, ये बन जाएगा आपके पास 2 की पावर 7 माइनस 2। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो बड़ी आसानी से, ये बन जाएगा 10। ठीक है, ये होता है 512। 10C2 ये बन जाएगा 45, राइट। 2 की पावर 8 ये हमारे पास होता है 256। 10C3 इसको सॉल्व करना पड़ेगा यार। ठीक है, और ये बन जाएगा 126। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास कोई ना कोई नंबर आएगा, जो आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। कैलकुलेशन वाला पार्ट है आपका, 31650 चेक कर लेना। ठीक है, आप लोगों का भी यही आ रहा है। ये एक मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन मैं गिनता हूँ, ना ही ज्यादा इजी ना ही ज्यादा मुश्किल। क्लियर है, बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए इस चैप्टर में, नथिंग और कुछ नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इजी लेवल में चला जाता है। द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7000 विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज डिजिट्स। तो लेस देन 7000 में आपके पास 1 डिजिट नंबर भी बनेंगे। डिजिट्स है कितने कितने आपके पास, 0 1 3 4 7 9 1 3 7 है। तो इसमें 4 चॉइसेस आ सकती हैं, या तो 1 आएगा, 3 आएगा, 4 7 आएगा, 9 आएगा, 0 नहीं आ सकता। 2 डिजिट। अब रेपिटेशन इज अलाउड है, तो 0 को छोड़ के इन चारों में से यहाँ पे कोई मर्जी आ सकता है, यहाँ पे पांचों में से कोई मर्जी आ सकता है। कितने आगे, 20। अगर मैं 3 डिजिट की बात करूं तो 0 को छोड़ के बाकी चारों डिजिट्स में से कोई मर्जी यहाँ पे बैठ सकता है, पांचों में से कोई मर्जी, पांचों में से कोई मर्जी, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 100। अगर मैं 4 डिजिट की बात करूं, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि लेस देन 7000 है। तो लेस देन 7000 मतलब 7 नहीं यहाँ पे आ सकता। अगर यहाँ पे 7 आ गया
तो 000 वाला केस भी मान के चलो तो 7,000 ही आएगा, बट उन्होंने क्या लिखा है, लेस देन, इन्होंने इक्वल टू नहीं कहा। तो 7 भी नहीं आ सकता, 9 भी नहीं आ सकता, 0 भी नहीं आ सकता। यहाँ पे 1 और 3 में से कोई भी आएगा, मतलब दो चॉइसेस है। ठीक है, दो चॉइसेस है। हाँ, बाकियों में जो मर्जी आ जाए, फिर हमेशा 7,000 से छोटा ही रहेगा। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, 250। आप इन चारों को ऐड कर लेना। जब आप इन चारों को ऐड करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 374, विच इज ऑप्शन नंबर बी। सो बी करेक्ट है। इसको मैं थोड़ा सा इजी लेवल पे मान के चलता हूँ। ठीक है, क्लियर है, समझ आया। ये अगेन एक बहुत ज्यादा इजी, ये आपका पहले पहले अटेम्प्ट में, पहले वाले पेपर में आया था। फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 6 Indians, 8 foreigners, a committee is formed. Then number of committee in which at least 2 Indians are always selected and number of foreigners is double than the नंबर ऑफ इंडियंस। तो इंडियंस हैं, फॉरेनर्स हैं, कम से कम 2 इंडियन चाहिए। तो अगर 2 इंडियन आ गए तो फॉरेनर उससे डबल हैं, तो फॉरेनर कितने जाएंगे, 4। अगर 3 इंडियन आ गए तो फॉरेनर कितने हो जाएंगे, 6। अगर 4 इंडियन आ गए तो फॉरेनर कितने हो जाएंगे, 8। अब 5 नहीं हो सकते यहाँ पे इंडियन, क्योंकि 10 तो फॉरेनर ही नहीं है। तो ये 3 केसेस बन गए। अब देख लो यार, 2 इंडियन चुनने के तरीके, 6C2, 8C4, सही है, 6C3, 8C6, 6C4, 8C8। बस इनको सॉल्व करके ऐड कर देना, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। आइए कर देते हैं। 6 5 30 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 15। 8 7 6 5, नीचे आएगा 4 3 2 1। ये देख लेना कट होके क्या बन रहा है, 70 बनेगा शायद। तो ये बन जाएगा 1050। 6C3, 654/6, तो ये बन जाएगा 20 × 8 7 56 को 2 से किया 28, तो ये बन गया 560। 64 62 सेम होता है, तो ये आ गया 15। जब इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 1625, विच इज ऑप्शन नंबर ए। इसको तो मैं बहुत ही ज़्यादा इसी मान के चलूंगा। ठीक है, जिस अटेम्प्ट में ये आया उसकी तो निकली लॉटरी। ठीक है, क्योंकि कमेटी प्रॉब्लम बहुत अच्छे तरीके से कर रखी होती है प्रैक्टिस हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक आपका जिसको आप डंडी मेथड या बैगर्स मेथड बोलते हो, जो एंड में आता है, उसके रिलेटेड है। पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन बताने हैं कि एक्स वाई जेड जो है वो 24 के बराबर आ जाए। तो 24 की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो ये मुझे 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1 में दिखेगा। क्लियर है। अगर ये 2 और 3 की पावर है, तो जो x होगा ये भी 2 की पावर m1 और 3 की पावर n1 की फॉर्म में चाहिए। ये भी 2 की पावर m2 और 3 की पावर n2 के बारे में चाहिए। और ये भी 2 की पावर m3 और 3 की पावर n3 में चाहिए। अब देखो, जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 की पावर ऐड हो जाएंगे। तो हमें इतना पता है कि m1 + m2 + m3 किसके बराबर आ गया, 3। ये तो बात ही नहीं आ रही आगे, है ना। n2 + n3 = 1। कम से कम जैसे मर्जी करके बांट दें, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, जरूरत तो नहीं है सबको एक एक ही देना। तो कैसे होता है, 3 + 3 - 1C3 - 1, 5C2, यानी क्या है, 10। यहाँ पे क्या आएगा, 1 + 3 - 1, ये क्या बन जाएगा आपके पास, हम 5C2 ही है। तो इसमें थोड़ा सा देख लो दोबारा यार। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जो इसमें क्या आया, इसमें आपके पास आया 3C2, यानी कि इसमें आया आपके पास 3। तो करो दोनों को मल्टीप्लाई, क्या आंसर बन रहा है, 30। ये आपके पास ये रहा ऑप्शन। क्लियर है। ये एक इजी क्वेश्चन तब बनता है जब आप लोग ये बना लेते हो। जब तक आपके दिमाग में ये नहीं आता तब तक बच्चों को ये मुश्किल लगता है कि हाय राम, पता नहीं कैसे करेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लैरिटी है बातों की, यहाँ तक ठीक ठाक क्वेश्चन चल रहे हैं। आओ, फाइंड द टोटल नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 100 to 1000 that can be formed using these digits 1 2 3 4 5 which are either divisible by 3 or 5। या तो 3 से डिविजिबल हो या फिर 5 से। तो पहले मैं डिविजिबल बाय 3 पे आता हूँ। डिविजिबल बाय 3 में आपको पता है कि ऐसे डिजिट्स चूज करने जिनका सम भी 3 से डिविजिबल हो। तो पहले मैं करता हूँ 1 2 3, चेक करो, 3 3 6, है ना। तो और फिर मैं करता हूँ 1 3 5, चलो
ये 9 बन रहा है, और ये तो दिमाग चलाना ही पड़ेगा। 3 4 5, ये लो 12 बन गया। आप कहोगे सर 2 3 4 भी बन रहा है, ठीक है, तो यही बन रहे हैं 4। तो ये मेरे पास बन जाएंगे 3 फैक्टोरियल इंटू 4, क्योंकि सब में 3 फैक्टोरियल आ रहा है, 0 तो है नहीं। तो ये बन गए टोटल 24, ये आगे डिविजिबल बाय 3। अगर मैं बात करूं डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 में क्या है कि यहाँ पे तो 5 चाहिए, बाकी के बचे चारों में से कोई मर्जी यहाँ पर आ जाए, बाकी बचे तीनों में से कोई आ जाए, तो 12 बनेंगे ये, है ना। मतलब कि टोटल 24 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 3 से डिविजिबल हैं, और 12 नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिविजिबल हैं। अब इनमें हमने वो भी माइनस करने हैं जो इन दोनों से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो क्या करो, इस 3 वाले में देखो ये 5 यहाँ पर है इन दोनों में, तो 5 यहाँ पे फिक्स हो गया। तो एक तो ये 1 3 बन सकता है, या 3 1 बन सकता है, या 3 4 हो सकता है, या 4 3 हो सकता है। मतलब कि 4 नंबर ऐसे हैं जो 3 में तो हैं, साथ में वो 5 से भी डिविजिबल है। तो मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा, यूनियन का आपको पता ही है क्या होता है, इन दोनों का केले केले का प्लस, जो इंटरसेक्शन होता है वो माइनस। तो 36 माइनस 4, आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, 32। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन पे, आइए। The number of all four-digit numbers of the form 5n plus 2, where n is natural number, having exactly one digit 7, उसमें एक 7 होना चाहिए, 4 डिजिट का नंबर चाहिए। पहले तो ये देखो कि कोई भी 4 डिजिट का नंबर बनेगा और कोई भी इस फॉर्म में होगा। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँ, तो जो यूनिट डिजिट है, यूनिट यूनिट की बात कर रहा हूँ, यूनिट डिजिट की, जब 1 पुट करूंगा तो 7 आएगा, जब 2 पुट करूंगा तो 2 आएगा, जब 3 पुट करूंगा तो 7 आएगा, 4 पुट करूंगा तो 2 आएगा। मतलब यही रिपीट करता जाएगा। मतलब इतना पता है कि दो केसेस बनेंगे हमारे पास, या तो पीछे 7 आ जाए या फिर पीछे 2 आ जाए। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अगर तो पीछे 7 आ चुका है, उन्होंने एग्जैक्टली 17 ही कहा है, तो इनमें 7 बिल्कुल नहीं आ सकता, और यहाँ पर जीरो भी नहीं आ सकता, यहाँ पर जीरो भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे ना ही 7 आ सकता है, ना ही जीरो आ सकता है। कितने वेज बचे यहाँ पर करने के लिए? यहाँ पे बचे 8। यहाँ पे अकेला 7 नहीं आ सकता, 9। यहाँ पे अकेला 7 नहीं आ सकता, 9। ये तो 1 ही है, अकेला 7 आ सकता है। तो 81 को 8 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 648। ये हो गया पहला केस, ठीक है। अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, तो अब 7 यहाँ पे भी आ सकता है, 7 यहाँ पे भी आ सकता है, 7 यहाँ पे भी आ सकता है। क्लियर है? अब अगर 7 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पर है, 7 हमें एक ही चाहिए, तो एक 7 को छोड़ के बाकी 9 में से जो मर्जी यहाँ पे आ जाए, 9 में से जो मर्जी यहाँ पे आ जाए, आंसर क्या आएगा? 81। अब यहाँ पर ना तो 7 आ सकता है, ना ही जीरो आ सकता है, तो 8। यहाँ पे अकेला 7 ही आएगा, यहाँ पे कोई मर्जी 7 को छोड़ के आ जाए, 72। यहाँ पर भी 72 ही आएगा, क्योंकि ये और ये बिल्कुल सेम है। तो रिक्वायर्ड आंसर कितना आ गया? 648 प्लस 81 प्लस 72, 72, 144। इसको आप ऐड कर लेना, जो मेरे पास आंसर आ रहा है ऐड करके वो आ रहा है 873। क्लियर है? ये भी मतलब कि ये बेसिक्स वाला क्वेश्चन ही था, जिस बच्चे को बेसिक क्लियर है वो बच्चा ये क्वेश्चन को 4 डालेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये है रेपिटेशन वाला, है ना। द नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स विच आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 ओनली, एंड द सम ऑफ डिजिट्स इज 10। सम हमें चाहिए 10, और 7 डिजिट का नंबर है 4 5 6 7। बनाना सिर्फ 1 2 3 के साथ, बनाना सिर्फ 1 2 3 के साथ। तो ऐसा करें, पहले तो एक 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 5 हो गया, बाकी का 5 बनाने के लिए 2 और 3 यूज कर लेते हैं, है ना। कम से कम मतलब 5 तो करने पड़ेंगे, 5 से ज़्यादा अगर 6 कर दिए फिर नहीं 10 बन सकता, है ना, फिर 9 ही बनेगा, क्योंकि 6 और 3 9। तो एक तो ये हो गया। अब ऐसा हो सकता है कि मैं 4 1 1 यूज़ कर लूँ, बाकी 6 बचे, तो बाकियों में हम 3 3 भर दें। नहीं, ये गड़बड़ होगी, आप कहोगे, आप ये कहोगे ये गड़बड़ होगी, है ना। आप कहोगे सर ऐसे कैसे, आप कहोगे सर ये तो बन गया 12, हमें 12 थोड़ी चाहिए। तो मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो फिर आप ये कहोगे कि सर 4 ये कर दो, बाकी दो दो डाल दो।
ये लो, अब देखो, अब बन गया 10, है ना। और तो कोई केस नहीं बन रहा मेरे हिसाब से। तो इसको कैसे करोगे? 7 फैक्टोरियल अपॉन, ये 5 बार रिपीट हो रहा है, तो 5 फैक्टोरियल। ये कितना बन जाएगा? 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व किया, 7 6 42, ये बन जाएगा 7 6 5, तो ये बन जाएगा 35, दोनों को ऐड करोगे तो 77। ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? समझ आया? बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स हुज HCF विद 18 इज 3। अरे अरे क्या बात, ये है नज़ारेदार वाला क्वेश्चन, ये है नज़ारेदार वाला क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। 4 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं जिनका HCF 18 से करके 3 आए, और आपको पता है कि 18 में 2 × 3 × 3 होता है। हमें HCF सिर्फ 3 चाहिए, मतलब कि पहले तो वो नंबर इवन नहीं होना चाहिए, जो भी हम नंबर देखेंगे। अगर वो नंबर इवन हुआ तो उसका और इसका HCF में 2 भी आ जाएगा 3 के साथ साथ। क्लियर है ना बात? तो नंबर इवन ही होना चाहिए पहली बात तो। और 4 डिजिट का नंबर जो 3 से डिविजिबल हो और जो इवन ना हो, तो पहले वो 1005 ही आएगा। अगर मैं इसमें 3 ऐड करता हूं तो वो 1008 आएगा, जो कि गलत है क्योंकि हमें इवन नंबर नहीं चाहिए। तो मैं इसको हटा दूंगा, तो और मैं किसको लेके आऊंगा फिर? 1011 को 6 ऐड करूंगा, इसमें फिर से 6 ऐड करूंगा, इसमें फिर से 6 ऐड करूंगा, और ऐसे करते एंड वाला नंबर 9999 आ जाएगा। ठीक है। अब बच्चों के मन में सवाल होता है कि सर ये तो ठीक है, आपने इवन तो हटा दिया, बट ऐसा भी तो हो सकता है इनमें कुछ नंबर ऐसे भी तो होंगे जो 9 से डिविजिबल होंगे, है ना। ये 3 और 3 9 इकट्ठा, जैसे कि ये वाला, ये 9 से डिविजिबल है, ये वाला ये 9 से डिविजिबल है, तो इसका और इसका HCF 9 से डिविजिबल आ जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो है डिविजिबल बाय 3 बट नॉट 2। अब मैं इसमें से डिविजिबल बाय 9 वाले माइनस करूंगा। डिविजिबल 9 वाला मतलब कि 1017। देखो, 6 LCM तो इसका, 6 कॉमन डिफरेंस तो इसका ही, आपको याद है ना कैसे AP निकालते थे। 6 कॉमन डिफरेंस इसका है, और इसका कितना आएगा? 9। तो इन दोनों का, है ना, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट, मतलब कि जो 9 से भी डिविजिबल हैं और जो इसमें भी आ रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे तो इसमें आएंगे नहीं, जो 9 से डिविजिबल हैं और जो इसमें आ रहे हैं, तो 15 15 ऐड करना पड़ेगा। सॉरी, 9 और 6 है ना, तो 18 18 ऐड करना पड़ेगा। अब इसमें मैं HCF लेते होते हैं ना, इसमें मैं 18 ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा 1035। इसमें अब 18 ऐड कर दो तो ऐसे एंड वाला नंबर ये आएगा। ये नंबर ऐसे हैं जो 9 से डिविजिबल भी हैं और जो इसमें भी आ रहे हैं, जो 9 से डिविजिबल भी हैं और जो इसमें भी आ रहे हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है। क्योंकि इसमें भी हमने वो तो लेने नहीं है जो जो इवन आए, वो तो लेने ही नहीं है, इसलिए वो काटे। अब इसमें भी आप कैलकुलेट कर सकते हो ए बी वाला फॉर्मूला लगा के, कि nth टर्म इक्वल टू ए प्लस n-1 × d, जो कि 6 है। इसमें जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 4998, इसको 6 से डिवाइड कर देना, तो ये आपके पास बन जाएगा 129 459 9। तो n की वैल्यू आएगी यहाँ से 1500, मतलब 1500 आ रहे हैं इसमें। इसमें कितने आ रहे हैं? इसमें है 15, सॉरी 15 ही है, नहीं इसमें 18, इक्वल टू 9999। इसमें भी जब माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 2898 अपॉन 18। और 18 4 जो 72 होता है, 18 5 जो 90 होता है, इसको चेक करोगे 499 आएगा, और यहाँ से n की वैल्यू आएगी 500। मतलब इसमें 1500 में से 500 माइनस कर दो, हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1000। हमारा जो आंसर है वो कितना आ रहा है? 1000। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। ये वो नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं बट 2 से नहीं है। ये वो नंबर हैं जो 9 से डिविजिबल हैं बट नॉट 2। 2 से वाले तो हमें चाहिए ही नहीं है, अगर 2 वाले आ गए तो साथ में फिर और लफड़ा पड़ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक आखिरी क्वेश्चन और करते हैं। पी ए गिवन है, वाई प्लस जेड गिवन है, ये गिवन है, और डिवाइसेस ऑफ पी करने हैं। सबसे पहले तो यहाँ से वाई और जेड की वैल्यू निकालते हैं। वाई प्लस जेड 5 है, यहाँ पे एलसीएम लोगे
तो ये 5 और ये 5 कट हो जाएगा, वाई जेड आ जाएगा 6। यहाँ से वाई की वैल्यू निकालो, यहाँ पे पुट कर दो, या जेड की निकालो, जो आपकी चॉइस है। तो ये आपके पास बनाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5y+6। तो यहाँ से y की दो वैल्यूज आएंगी, एक 2 और एक 3। अगर y 2 है तो 3 वो एक ही बात है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब और चाहिए मीन्स ये x को तो जीरो होना पड़ेगा। अगर x जीरो के बिना कुछ भी हो तो वो इवन बन जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या है, 2 की पावर 0, इन दोनों में से किसी की भी पावर 2 लिख दो, दूसरे की पावर 3 लिख दो। इसके डिवाइजर्स कैसे निकालते हैं, 0+1 × 2 + 1 × 3 + 1, 3 4 आंसर कितना आ गया, 12। कहानी खत्म। ठीक है। तो इसके साथ ही हमारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के आए हुए फेब अटेम्प्ट में सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं समाप्त। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।